हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल और चैप्टर 8 में भी मिड पॉइंट थ्योरम। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 8.2 उसके हर क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम का और सीएमपीटी जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है उसका यूज है। तो हम इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बार ये थ्योरम भी आती है एग्जाम में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज है। तो ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम एमपीटी भी बोलते हैं। तो क्या है ये थ्योरम, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। कई बार 1 मार्क्स में इसका स्टेटमेंट भी आ जाता है। तो स्टेटमेंट है इसका, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में उसकी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो लाइन ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है एंड उसकी हाफ होती है। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की 2 साइड्स के एनी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो जैसा कि यहां पर हमने फिगर में शो किया है, एक ट्रायंगल एबीसी है और उसमें ई एंड एफ, एबी और एसी के मिड पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन बनती है ईएफ। तो ईएफ लाइन बीसी के पैरेलल होगी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। और थ्योरम में जो भी पॉइंट्स, जो भी उसके फैक्टर्स आप लिखते हो उन सबके मार्क्स होते हैं। तो सबको बहुत अच्छे से समझ के हमें एक्सप्रेस करना है और लिखना है। तो ये तो स्टेटमेंट है थ्योरम का, बट हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है गिवन। हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है जिसके बेसिस पर हमें थ्योरम को प्रूव करना है। तो गिवन है हमें अ ट्रायंगल ए बी सी। देखो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमें गिवन है। सो ए ट्रायंगल क्या गिवन है, ए बी सी हमने कंसीडर किया है। ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी। और क्या गिवन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स। और हमें 2 साइड्स के मिड पॉइंट भी गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। सो ए ट्रायंगल ए बी सी गिवन है एंड इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ई मिड पॉइंट है ए बी का, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड एफ मिड पॉइंट है ए सी का एंड ए सी। तो जैसे कि हम अगर ये थ्योरम प्रूव करते समय हमने लिखा गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, हमें एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ एसी का मिड पॉइंट से। तो अगर हम केवल इतना ये गिवन लिखते हैं तो इसका हमें हाफ मार्क्स मिलता है। जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम थ्योरम प्रूव करने के लिए जो भी उसमें फैक्टर्स लिखते हैं उन सबके हमको मार्क्स मिलते हैं। तो हमें ईच फैक्टर को वेल डिफाइन करना है, अच्छे से उसको स्पेसिफाई करना है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं इसके बाद हम थ्योरम को प्रूव करते समय, पहले गिवन है फिर उसके बाद लिखते हैं हम टू प्रूव। टू प्रूव मीन्स हमें प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में। ये तो स्टेटमेंट है, इसका ये अलग है, सेपरेट पार्ट है। बट थ्योरम जो प्रूव करते हैं हम यहां से प्रूव करते हैं। गिवन है ट्रायंगल एबीसी इन विच ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। प्रूव करना है इसमें ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी। जो स्टेटमेंट है वो बताएगा आपको कि आपको क्या थ्योरम प्रूव करनी है और उसमें क्या प्रूव करना है। A line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel। हमें प्रूव करना है कि किसी ट्रायंगल के 2 साइड
के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इस एबीसी ट्रायंगल की थर्ड साइड बीसी है, जिसके की एबी और एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनती है ईएफ, ये पैरेलल होती है। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। नेक्स्ट, अब इसके बाद पॉइंट आता है कि हमें ये फिगर गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, ये फिगर हमें बनानी होगी। अब हमें इसको प्रूव करने के लिए पैरेलल हमने यहां पर ये कंस्ट्रक्शन किया है CD पैरेलल AB। तो हम ये वाला पार्ट भी इसका लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, ये इसके बाद में आता है। पहले लिखते हैं गिवन, फिर लिखते हैं प्रूव क्या करना है, फिर लिखते हैं हम उसको प्रूव करने के लिए क्या हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन हमें इन सबके मार्क्स मिलते हैं। टू प्रूव का हाफ मिलता है, गिवन का हाफ मिलता है, कंस्ट्रक्शन का हाफ मिलता है, और अगर हमने फिगर ड्रॉ की है तो उसका भी हाफ मिलता है। तो आपको बिना थ्योरम प्रूव किए इतने पार्ट्स के भी नंबर मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ड्रॉ ए लाइन CD पैरेलल टू AB, ड्रॉ ए लाइन CD पैरेलल टू AB, AB लाइन के पैरेलल ये हमने एक CD लाइन कंस्ट्रक्ट की है। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ क्या करेंगे कि हम शो करेंगे EF पैरेलल BC के प्रूफ। अब प्रूफ में हमें प्रूव करना है EF पैरेलल BC। तो इसको प्रूव करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते चले जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगी थ्योरम ये। अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल AEF एंड CDF। इन ट्रायंगल में हम कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल AEF, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल CDF। इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं। हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। कंपेयर करने का मीन्स है कि इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। हमारा ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप में दोनों को हम जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको लेते हैं AEF एंड ट्रायंगल CDF। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या इक्वल है कंपेयर करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो AEF एंड CDF, इसमें एंगल EAF, एंगल EAF इक्वल्स टू होगा एंगल DCF। ये क्यों इक्वल होगा, रीजन क्या है, रीजन है इसका कि ये दोनों एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट है। इंटीरियर ऑल्टरनेट कैसे है अभी समझ में आएगा आपको कि हमने AB के पैरेलल CD लाइन ड्रॉ की है। यहां पर CD AB के पैरेलल है और AC होगी इसकी ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल CD एंड AC ट्रांसवर्सल, सो एंगल EAF इक्वल्स टू एंगल DCF। ये एंगल इक्वल होगा इसके ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। रीजन क्या लिखेंगे इसका कि AB पैरेलल CD एंड AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल, रीजन लिखना है इसका ट्रांसवर्सल कि क्यों ये ऑल्टरनेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि E एंड F AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं। तो F मिड पॉइंट है AC का, तो AF इक्वल्स टू होगा CF क्योंकि F मिड पॉइंट है। AF इक्वल्स टू CF। रीजन F इज, रीजन है इसका F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। F AC का मिड पॉइंट है, इसलिए ये AF इक्वल्स टू CF होगा। अब थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा यहां पर, देखो AC लाइन और ED लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो
तो जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू होगा एंगल डी एफ सी। एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू होगा एंगल डी एफ सी। डी एफ सी ये किस टाइप के एंगल है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो थ्री एलिमेंट्स हमें इन दोनों ट्रायंगल के यहां पर मिल गए हैं, जिसके बेसिस पर हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा? देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है, ए एफ इक्वल्स टू सी एफ है, और एंगल एफ जो वर्टिकली अपोजिट है ए एफ ई इक्वल्स टू सी एफ डी। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल ए ई एफ इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई एफ इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ। ट्रायंगल सी डी एफ बाई क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल। ए एच ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में ई एफ इक्वल्स टू होगा एफ डी के। ई एफ इक्वल्स टू डी एफ। सो ई एफ इक्वल्स टू डी एफ। ई एफ इक्वल्स टू डी एफ बाई सीपीसीटी एंड ए ई इक्वल्स टू सी डी। ए ई इक्वल्स टू सी डी होगा। रीजन है बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल है। ई एफ इक्वल्स टू डी एफ, ई एफ इक्वल्स टू डी एफ एंड सी डी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू सी डी। ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ई मिड पॉइंट ऑफ ए ई है, ए बी है। सो ए ई इक्वल्स टू बी ई होगा एंड ए एफ इक्वल्स टू सी एफ होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स गिवन है इसमें ऑलरेडी। सो ए ई इक्वल्स टू सी डी। अब ए ई के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? ए ई के प्लेस पर हम लिख सकते हैं बी ई, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। और करके यहां पर लिखेंगे बी ई इक्वल्स टू सी डी। तो अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि बी ई इक्वल्स टू सी डी के है एंड ई एफ इक्वल्स टू एफ डी के है। ई एफ इक्वल्स टू एफ डी के है। अब ये लाइन इसके इक्वल भी है और क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन ये इसके पैरेलल भी है। तो आपको मालूम है कि जब टू लाइन्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, टू अपोजिट लाइन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके बेसिस पर बीई इक्वल्स टू सी डी एंड बीई पैरेलल, बीई पैरेलल सी डी बाई कंस्ट्रक्शन। सो बी सी डी ई, बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। अब ये बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इससे प्रूव हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। हैंस BC पैरेलल DE, BC पैरेलल DE और BC इक्वल्स टू DE, ये इसके इक्वल भी हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। BC DE पैरेललोग्राम प्रूव किया हमने, तो BC पैरेलल DE एंड BC इक्वल्स टू DE।
तो ये हमें प्रूव करना था कि BC जो है वो EF के पैरेलल है। अब क्योंकि जो DE है उसमें हमने ऊपर प्रूव किया कॉन्ग्रुएंसी में हमने प्रूव किया है BE इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू CD एंड EF इक्वल्स टू DE, EF इक्वल्स टू DE। सो BC की ये जो BC है और ये ED है तो ये DE है, तो यहां पर आप लिख सकते हो BC पैरेलल DE कौन सी लाइन है EF, सो BE पैरेलल EF, ये आपको प्रूव करना था इसमें। BE पैरेलल EF, BCDE ये पैरेललोग्राम हो गया ऑन द बेसिस ऑफ BE इक्वल्स टू CD एंड BE पैरेलल CD व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। तो उस केसेज में BC पैरेलल DE एंड BC इक्वल्स टू DE या BC पैरेलल EF, क्योंकि जो DE साइड है उस वही सेम साइड क्या है EF है, तो ये इसके पैरेलल है, ये आपको प्रूव करनी थी। और क्योंकि F मिड पॉइंट है ED का, F ED का मिड पॉइंट है, F हमने प्रूव किया बाई CPCT, F EF इक्वल्स टू FD, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि F मिड पॉइंट ऑफ ED, तो हम लिख सकते हैं EF हाफ ऑफ ED। ऑल्सो इससे बनेगा ऑल्सो EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ ED और EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC बिकॉज ED इक्वल्स टू BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सिंपल भी है कि कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर, कॉन्ग्रुएंसी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर हमने इसको प्रूव किया है। इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करके हमने दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट किया है। इस AEF ट्रायंगल का और CDF ट्रायंगल का एंगल EAF इक्वल्स टू एंगल DCF है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये AF इक्वल्स टू FC, ये क्वेश्चन में गिवन है कि F मिड पॉइंट है इसी का, तो एंगल साइड एंगल से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पर फिर CPCT से EF इक्वल्स टू FD, EF इक्वल्स टू FD एंड AE इक्वल्स टू CD। अब AE और BE इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि BE इक्वल्स टू CD, BE CD के इक्वल है और BE पैरेलल CD है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो बन जाता है पैरेललोग्राम। सो BCDE इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बेसिस पर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ED पैरेलल BC या EF पैरेलल BC, जो MPT आपको प्रूव करनी थी, EF पैरेलल BC, तो EF पैरेलल BC। एंड क्योंकि F मिड पॉइंट है ED का तो EF हाफ ऑफ ED और ED और BC इक्वल है तो हम लिख सकते हैं EF हाफ ऑफ BC। तो ये MPT थ्योरम थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके यूज में आने वाली है। बट इसका जो कन्वर्स है वो भी कई क्वेश्चन में यूज में आता है। तो अब हम इसके बाद CMPT सीखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ MPT।